सत्ताधारी होना और सत्ता में शामिल होना एक राजनीतिक व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जो एज ए सिविल सोसाइटी होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते एक धर्म होता है कि 1700 करोड़ का ये अगवानी पुल का ये बजट था और वो पुल बनता है और ताश के पत्ते की तरह पुल टूट जाता है। सुशासन की सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। पानी का पानी होगा कि आखिर किसकी गलती से पुल को गिरा। कांग्रेस पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा बिहार में वापस आए। जो शक्ति देश पर, एक शक्ति जो कब्जा कर रखी है, जिस गुलामी से हम मुक्त हुए थे, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, उसको रोकना है। इसलिए हमें कभी परहेज नहीं है। जो उस पार्टी का खिलाफ कर रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ कर रहे हैं, उनके साथ समझौता करके हम हर एक राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और उस सत्ता से उसको बेदखल करेंगे। विपक्ष को एकजुट करना, नेतृत्व कौन करेगा, समय का इंतजार कीजिए। समय के साथ आपको पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि बातचीत टेलीफोन पर हुआ। हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे बिहार, निश्चित तौर से महागठबंधन जीतेगा। कमजोर तब होंगे जब मनीलाल बाबू के रिकमेंडेशन से कोई टिकट दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललन कुमार जी और कई सारे कारणों से चर्चा में रहते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में वर्षों से सक्रिय हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की जो संभावनाओं से परिपूर्ण पीढ़ी है उसमें ललन जी काफी प्रखर चेहरे हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है कि हाल ही में बिहार में एक पुल गिर गया था निर्माणाधीन, और उस पुल के मामले को लेकर इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया, जनहित याचिका दायर कर दी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है जी, धन्यवाद। आप कांग्रेस में हैं। कांग्रेस बिहार में सत्ताधारी दल में एक प्रखर पार्टी है, और आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई कि पुल गिर जा रहा है आपके इलाके? सत्ताधारी होना और सत्ता में शामिल होना एक राजनीतिक व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है हमारा कि जो एज ए सिविल सोसाइटी होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते एक धर्म होता है कि 1700 करोड़ का ये अगवानी पुल का ये बजट था और वो पुल बनता है और ताश के पत्ते की तरह पुल टूट जाता है और फिर भी सुशासन की सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं की जाती है। मुझे उस गरीब जनता का, बिहार गरीब राज्य है, उसे न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने संकल्प किया था यूथ कांग्रेस का जब मैं अध्यक्ष था। तो उसके लिए मैंने पटना उच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया और पीआईएल दर्ज किया और पटना उच्च न्यायालय ने आदेश किया और उस पर जांच हो रही है और जांच से दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि आखिर किसकी गलती से पुल को गिरा। अब सवाल यह है कि बिहार में कांग्रेस जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। आप लोग उस दौर में कांग्रेस से जुड़े थे जिस समय कांग्रेस की यहाँ पर एक अपना विस्तृत वोट बैंक हुआ करता था। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों सिमट गई, दूसरे के बैसाखियों पर आ गई? देखिए, नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, नए अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा बिहार में वापस आएगी। लेकिन मुद्दे हैं देश, जो हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी है। इसलिए हम पार्टी के लिए अभी खड़े हैं, मजबूत हों या बैसाखी पे चल रहे हैं, उसके लिए हम चिंतित नहीं हैं। हम चिंतित हैं, हमारे नेता चिंतित हैं। जो शक्ति देश पर, एक शक्ति जो कब्जा कर रखी है, जिस गुलामी से हम मुक्त हुए थे, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, उसको रोकना है। इसलिए हमें कभी परहेज नहीं है। जो उस पार्टी का खिलाफ कर रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ कर रहे हैं, उनके साथ समझौता करके हम हर एक राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और उस सत्ता से उसको बेदखल करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश जी पूरे विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोल रही है। क्या कांग्रेस को नीतीश का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार होगा? ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है विपक्ष को एकजुट करना। नेतृत्व कौन करेगा, समय का इंतजार कीजिए। समय के साथ आपको पता चल जाएगा। बिहार में आप लोग नीतीश कुमार की सरकार में हैं, 2 मंत्री हैं, 1 साल पूरा होने वाला है। आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि 2 मंत्रियों की एंट्री होगी। आपके जो प्रभारी हैं भक्तचरण दास, उनको मिलने का समय नहीं मिलता। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में है कि कांग्रेस चाह कर भी महागठबंधन से बाहर नहीं जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं कि प्रभारी ने समय मांगा और मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि बातचीत टेलीफोन पर हुआ था और हमारे प्रभारी महोदय को दिल्ली जाना था, उसकी वजह से गई। ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रभारी मांगते हैं समय तो नीतीश कुमार समय नहीं देते हैं।
चूंकि आप पार्टी के संगठन में हैं और लंबे वक्त से हैं, आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, महागठबंधन में रह के, चूंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि 40 में एक सीट किशनगंज आपके पास है, बाकी विपक्ष पूरी तरह से बिहार में जो है, जो लोग भी जीते हैं, अगर जदयू के उम्मीदवार भी जीते हैं तो वो मोदी लहर में जीते हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस का कमाल होगा इस बार? हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे बिहार में, निश्चित तौर से महागठबंधन जीतेगा। कमज़ोर तब होंगे जब मनीलाल बाबू के रिकमेंडेशन से कोई टिकट दिया जाएगा। अगर महागठबंधन मनीलाल बाबू के रिकमेंडेशन से टिकट दी गई तो निश्चित तौर से हमारी हार होगी। आप समझ रहे होंगे कि मेरा क्या कहना है। लेकिन ललन जी, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के, जैसे आप कांग्रेस में हैं, लंबे वक्त से हैं, कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बिहार में, 2 बार आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपको ये दर्द नहीं होता है कि जो पार्टी बिहार में पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाती थी, आज क्षेत्रीय दल के पीछे रहकर कांग्रेस को अपना वजूद बचाना पड़ता है? समय एक समान नहीं होता है। रीजनल पार्टी यहाँ मजबूत है तो हम समझौता करके चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लौटेगी, नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस करेंगे। और जो जिस वजह से कांग्रेस की सत्ता बिहार से गई है, हमने माफ़ी मांगी है जनता से। वक्त लगेगा लेकिन हम लौट आएंगे। राहुल गांधी वाला प्रकरण कितना मायने रखेगा राष्ट्रीय फलक पर कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और उसके बाद उन्होंने पदयात्रा की पूरे देश में? ये तो आपके सामने है, जनता का झुकाव किस ओर है आप खुद समझ रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा से जो इनका इमेज आईटी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो इमेज कहाँ है और आज राहुल जी का क्या इमेज है, ये पब्लिक जान रही है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, 1 साल पूरा होने वाला है, अगस्त का महीना है, अगर आपसे एक आम जनता के नाते पूछा जाए ललन जी कि आपको क्या लगता है कि 1 साल में कितना बदला है बिहार जब भाजपा सत्ता से बाहर हुई है? बिहार बदला है, लेकिन जितना अपेक्षा था जनता का कि इस महागठबंधन से, उतना नहीं बदला। इसका दुख है मुझे, और निश्चित तौर से आपके माध्यम से उन बड़े नेताओं को मेरी आवाज़ पहुंचेगी कि जो अपेक्षाएं थी जनता की, जो अपेक्षा थी इस महागठबंधन से कि लोगों को न्याय मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। चाहे वह विधि व्यवस्था के रूप में हो, चाहे वह विकास के रूप में हो। जातीय जनगणना पर न्यायालय ने रोक लगा दिया था और आज उससे रोक हट गया है, इससे कितने खुश हैं आप? नहीं, निश्चित तौर से माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो स्वागत योग्य है। इससे दुख तो नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय जो निर्णय लिया है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय को भी ऐसे ऐसे निर्णय हो रहे हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए कि हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि वो समाज की जस्टिस होने के बाद भी एक समाज के वो अंग हैं। लेकिन उच्च न्यायालय को भी हर एक निर्णय पर उस पर विचार करना चाहिए कि आप उनके निर्णय से कोई समाज में कुरीतियाँ तो नहीं फैल रही है। देखिए, न्यायालय का मामला है, इसलिए इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से भाजपा लगातार आरोप लगा रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, बिहार में रोज हत्याएं हो रही हैं, पटना में हत्याएं हो रही हैं, रोजगार मांगने वाले लोगों पर लाठियां चल रही है, आपको नहीं लगता है कि जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बिहार में जारी किया था, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, फिर संयुक्त घोषणा पत्र भी आया कि जो नियोजित शब्द है उसको हटाएंगे, बिहार के लोगों का पलायन रोकेंगे, बाढ़ रुकेगी, सुखाड़ पर चर्चा होगी, बिहार के विद्यालयों की स्थिति सुधारेंगे, महाविद्यालयों को सुधारेंगे। कितना सुधार पाए? हम तो इधर आए हैं महागठबंधन की सरकार में, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भगवान विश्वकर्मा की तो छड़ी है नहीं कि हम आए हैं और रातों रात ठीक हो जाएगा, लेकिन सुधार हो रहा है। लेकिन जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पहले तो उनके साथी थे वो, उनको न सोचना चाहिए कि हम लंबे समय अपने साथी के साथ रहे तो ये मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में शामिल हुई है तो निश्चित तौर से हर मुद्दे पे सुधार हो रहा है। यह है ललन कुमार जी, और इनका साफ मानना है कि महागठबंधन की सरकार ने 1 साल के अंदर बिहार में काफी बेहतर काम किया है, पर जो जनता की अपेक्षाएं इस महागठबंधन सरकार से थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इनका मानना है कि अगर उचित निर्णय लिया गया महागठबंधन के नेताओं के द्वारा और सबको उचित भागीदारी मिली और योग्य उम्मीदवार उतरे तो बिहार इस बार कमाल दिखाएगा। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल के इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।